नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग असल में कैसे सोचते हैं? क्या आपको भी ये समझना है कि कैसे कुछ लोग सबसे प्रभावी बन जाते हैं, हर परिस्थिति में अपना रास्ता कैसे बना लेते हैं और दूसरों पर गहरी छाप के छोड़ते हैं? अगर हाँ, तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जो इंसान के व्यवहार, सोच और उसकी छुपी हुई प्रवृत्तियों को गहराई से समझाती है। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर, जिसे मशहूर लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा है। ये किताब सिर्फ एक साधारण किताब नहीं, बल्कि एक ऐसा आईना है जो हमारे असली चेहरे को दिखाता है, हमारे मन की गहराइयों में झांकने का मौका देता है और हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने और दूसरों के मन को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप किसी पार्टी में हैं, आपके चारों ओर लोग बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं और कुछ लोग गहरी बातचीत में मशगूल हैं। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग हर बार सबसे ज्यादा ध्यान खींच लेते हैं? वो कैसे इतने प्रभावी बन जाते हैं? ऐसा लगता है जैसे वो लोगों की नस नस पहचानते हैं, जैसे वो हर स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने की कला जानते हैं। असल में ये लोग ह्यूमन नेचर के उस अदृश्य ताने बाने को समझते हैं जो हर इंसान के अंदर गहराई से बसा होता है। वो जानते हैं कि कैसे हमारे मन की परतें काम करती हैं, कैसे हमारी भावनाएं हमारे फैसलों को प्रभावित करती हैं और कैसे हमारे अवचेतन में छिपी इच्छाएं हमारे हर कदम को दिशा देती हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या ये कला सिर्फ कुछ खास लोगों तक सीमित है? क्या हम सभी इस अदृश्य शक्ति को समझ और इस्तेमाल नहीं कर सकते? रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यही तो इस किताब का असली जादू है। ये हमें उन मूलभूत कानूनों से रूबरू कराती है जो हमारी इंसानी फितरत को परिभाषित करते हैं। ये किताब 18 शक्तिशाली लॉज में इंसानी व्यवहार के रहस्यों को खोलती है, जैसे लॉ ऑफ इरेशनलिटी, लॉ ऑफ नार्सिसिज्म, लॉ ऑफ रोल प्लेइंग और भी बहुत कुछ। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम दूसरों के इरादों को समझ सकते हैं, कैसे उनकी असली भावनाओं को पहचान सकते हैं और कैसे खुद को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं। ये सिर्फ मनोविज्ञान की बात नहीं है, बल्कि एक गहरा अभ्यास है जो हमें समाज में बेहतर समझ बनाने और सफल होने में मदद करता है। दोस्तों, द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर न सिर्फ आपको दूसरों की मानसिकता समझने में मदद करेगी, बल्कि आपको खुद से भी रूबरू कराएगी। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे अपने अंदर छुपे हुए डर, इच्छाएं और कमजोरियां पहचानें और उन्हें अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने जीवन में असरदार बदलाव लाना चाहते हैं, लोगों को समझना चाहते हैं और खुद को एक सच्चे लीडर की तरह देखना चाहते हैं, तो इस किताब को आपके लाइब्रेरी में जरूर होना चाहिए। तो चलिए, इस रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे इंसानी फितरत के ये छुपे हुए कानून हमें एक नई दृष्टि, एक नई समझ और एक नई ताकत दे सकते हैं। द लॉ ऑफ इरेशनलिटी, अपनी भावनाओं पर काबू पाएं। हर इंसान अपने आप को एक समझदार और तर्कसंगत प्राणी मानता है, लेकिन हकीकत यह है कि हम में से ज्यादातर लोग भावनाओं के गुलाम हैं। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर में पहला और सबसे महत्वपूर्ण कानून है द लॉ ऑफ इरेशनलिटी, जो बताता है कि हमारे विचार और फैसले अक्सर तर्क पर नहीं, बल्कि भावनाओं पर आधारित होते हैं। इंसानी दिमाग का एक बड़ा हिस्सा हमेशा भावनाओं से घिरा रहता है, चाहे वो गुस्सा हो, प्यार हो, डर हो या फिर खुशी। ये सभी भावनाएं हमारे फैसलों को गहराई से प्रभावित करती हैं। जैसे कि अगर कोई आपको तारीफ करता है, तो आप उससे जुड़ाव महसूस करते हैं, भले ही वो व्यक्ति आपके हित में न हो। दूसरी ओर, अगर कोई आपको टोक दे, तो आप उसे नापसंद करने लगते हैं, चाहे उसकी बात सही ही क्यों न हो। यह भावनात्मक बंधन अक्सर हमें सच्चाई से दूर कर देता है। ग्रीन बताते हैं कि हमारे दिमाग का प्राचीन हिस्सा, लिम्बिक सिस्टम, जो हमारे पूर्वजों की सुरक्षा और जीवन रक्षा के लिए जरूरी था, अब भी हमारे फैसलों पर हावी है। यह हिस्सा तात्कालिक प्रतिक्रिया देता है, जबकि तर्क करने वाला प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स अपेक्षाकृत धीमा होता है। इसका मतलब है कि हम अक्सर बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे देते हैं और बाद में उसे तर्क के कवर में छुपाने की कोशिश करते हैं। अगर हम अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं, तो हमें अपनी भावनाओं पर काबू पाना सीखना होगा। इसके लिए कुछ खास कदम हैं। एक, आत्म जागरूकता। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि कौन सी भावनाएं हमारे फैसलों को प्रभावित कर रही हैं। दो, ठहराव और वे किसी भी महत्वपूर्ण फैसले से पहले थोड़ा समय लें और अपनी भावनाओं का विश्लेषण करें। तीन, सहानुभूति विकसित करें। दूसरों की भावनाओं से हम बेहतर तरीके से संवाद कर सकते हैं और अनावश्यक संघर्ष से बच सकते हैं। चार, तटस्थ दृष्टिकोण। अपने विचारों में संतुलन बनाए रखें और किसी भी स्थिति में तटस्थ रहें। यह हमें सिखाता है कि भावनाएं जितनी शक्तिशाली, उतनी ही खतरनाक भी हो सकती हैं। उन्हें पहचानना और नियंत्रित करना एक असली मास्टर की निशानी है। जब आप अपनी भावनाओं को काबू में रखना सीख जाते हैं, तभी आप असली आजादी और सफलता की ओर कदम बढ़ा सकते हैं। आत्म प्रेम को सहानुभूति में बदलें। हर इंसान के अंदर एक छोटी सी दुनिया होती है,
जहां वो खुद को सबसे अहम मानता है। ये स्वाभाविक है, आखिरकार हमारी कहानियों के मुख्य पात्र हम ही तो हैं। लेकिन इसी सोच का दूसरा पहलू है नार्सिसिज्म। ये वो जाल है जिसमें फंसकर हम खुद को दुनिया का केंद्र समझने लगते हैं, दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं और अपने अहम के कैदी बन जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि हर इंसान में थोड़ी बहुत नार्सिसिज्म होती है, लेकिन जब ये हद से ज्यादा बढ़ जाए तो ये रिश्तों, करियर और खुद की खुशियों को बर्बाद कर सकती है। जब हम सिर्फ अपने विचार, इच्छाएं और तकलीफें ही महसूस करते हैं तो हम दूसरों की दुनिया से कट जाते हैं। ऐसे लोग अपने छोटे से बुलबुले में जीते हैं, जहां बस उनका ही सच होता है। लेकिन इस बुलबुले को फोड़ना और सहानुभूति का रास्ता अपनाना ही असली सफलता की कुंजी है। सहानुभूति हमें दूसरों के नजरिए से दुनिया देखने की शक्ति देती है। यह हमारी इंसानी फितरत का सबसे खूबसूरत हिस्सा है, जो हमें सिर्फ खुद से नहीं बल्कि बाकी दुनिया से भी जोड़ता है। जब हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं तो हम सच्चे रिश्ते बना पाते हैं और एक गहरे स्तर पर जुड़ते हैं। नार्सिसिज्म से सहानुभूति की ओर बढ़ने का सबसे बड़ा कदम है आत्म जागरूकता, खुद की खामियों और कमजोरियों को पहचानना। यह समझना कि हम भी कभी कभी अहंकार में फंस जाते हैं और दूसरों की परवाह करना भूल जाते हैं। इसके बाद आता है सक्रिय सुनना। जब आप किसी से बात करें तो सिर्फ जवाब देने के लिए मत सुनिए, बल्कि समझने के लिए सुनिए। इससे आपको उनकी दुनिया का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। आखिर में सहानुभूति आपको सिर्फ बेहतर इंसान ही नहीं बल्कि एक बेहतरीन नेता, दोस्त और पार्टनर भी बनाती है। जब आप दूसरों की भावनाओं को महसूस करना सीख जाते हैं तो आपके आसपास की दुनिया एकदम बदल जाती है। आप अपने छोटे बुलबुले से बाहर निकलकर असली आजादी का स्वाद चखते हैं। तो खुद से पूछिए, क्या आप एक नार्सिसिस्ट बनकर अकेले रहना चाहते हैं या एक एम्पैथ बनकर सच्चे कनेक्शन का अनुभव करना चाहते हैं? द लॉ ऑफ कंपल्सिव बिहेवियर रिकॉग्नाइज्ड। हम सभी की जिंदगी में ऐसे लोग आते हैं जिनके साथ कुछ समय बिताने के बाद हमें यह एहसास होता है कि उनके व्यवहार में कुछ ऐसा है जो बार बार वही पैटर्न दिखाता है। चाहे वो किसी की छोटी सी आदत हो या बड़ी गलती, वे वही गलती बार बार दोहराते हैं। यही है कंपल्सिव। यह कानून कहता है कि इंसान की सच्ची पहचान उसके रुझानों और आदतों से होती है, ना कि केवल उसकी एक दो कृतियों से। हर इंसान में कुछ गहरे अवचेतन प्रवृत्तियां होती हैं जिनके चलते वे लगातार वही व्यवहार दोहराते हैं। ये प्रवृत्तियां उनके चरित्र का हिस्सा होती हैं और ये अक्सर परिस्थिति या समय के साथ बदलती नहीं। मान लीजिए कोई व्यक्ति हमेशा गुस्से में आकर फैसले करता है, तो चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, उसका गुस्सा अंत उसे वही गलती करने पर मजबूर करेगा। यह सिर्फ एक परिस्थिति का नतीजा नहीं होता, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति और चरित्र का असर होता है। ग्रीन का कहना है कि इंसान का व्यवहार और उसकी प्रतिक्रियाएं उनके भीतर के अवचेतन पैटर्न से तय होती हैं। यही पैटर्न्स उनकी कमजोरियां और ताकतें भी हैं। जब हम किसी व्यक्ति को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं तो हम उस व्यक्ति के लगातार रिपीट होते व्यवहार को पहचान सकते हैं। जैसे यदि कोई व्यक्ति हर बार किसी समस्या का समाधान टालता है या भागने की कोशिश करता है तो ये उसकी प्राथमिक प्रवृत्ति है। यह उसके चरित्र का एक हिस्सा बन चुका है। इस कानून को समझने से हम दूसरों के चरित्र को बेहतर तरीके से पहचान सकते हैं और उनकी आदतों को समझ सकते हैं। इसके लिए हमें ऑब्जर्वेशन पर ध्यान देना होता है। किसी व्यक्ति के व्यवहार को सिर्फ एक घटना के तौर पर न देखें, बल्कि उसे कई बार देखें और समझें। जब हम किसी की आदतों को पहचानते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति के साथ रिश्ते में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। आखिरकार यह भी जरूरी है कि हम अपने खुद के कंपल्सिव बिहेवियर्स को पहचानें। क्या हम भी किसी ऐसी आदत या प्रवृत्ति के गुलाम तो नहीं हैं जो हमारे फैसलों और रिश्तों को प्रभावित कर रही हो? अगर हम अपने अवचेतन पैटर्न्स को समझ लें तो हम अपने निर्णयों को बेहतर तरीके से ले सकते हैं और खुद को बेहतर इंसान बना सकते हैं। इसलिए किसी की आदतों को पहचानना सिर्फ समझने का तरीका नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी बताता है कि वह व्यक्ति किस दिशा में जा रहा है और उसके साथ रिश्ता रखने या ना रखने के फैसले में मदद करता है। द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग, सी बिहाइंड द मास्क। हम सभी अपनी जिंदगी में एक किरदार निभाते हैं। जब भी हम किसी से मिलते हैं तो हम खुद को एक भूमिका में डाल देते हैं। चाहे वह काम का माहौल हो, परिवार के बीच हो या दोस्तों के साथ, हम हमेशा अपने बाहरी रूप को कुछ इस तरह पेश करते हैं कि हम बेहतर, समझदार और अधिक सक्षम दिखें। यही है द लॉ ऑफ रोल प्लेइंग, जो बताता है कि हम सभी मास्क पहनते हैं और दूसरों को दिखाते हैं कि हम कौन हैं, जबकि असलियत में हम कुछ और होते हैं। कभी आपने महसूस किया है कि लोग हमेशा अपने सच्चे खुद को छुपाकर एक दूसरे का चेहरा दिखाते हैं?
चाहे वो अच्छा दिखने का चक्कर हो, किसी को प्रभावित करने का मन हो, या सिर्फ सामाजिक स्थिति बनाए रखने का डर हो, हम अक्सर खुद को एक काल्पनिक पात्र के रूप में पेश करते हैं। ग्रीन कहते हैं कि ये भूमिका निभाना इंसानी स्वभाव है, लेकिन असली चुनौती तब आती है जब हमें इन मुखौटों के पीछे की सच्चाई को देखना होता है। अगर हम मास्क पहनने वालों की असली पहचान पहचान पाते हैं, तो हम अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलों से बच सकते हैं। मान लीजिए आप किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं और पहली बार उनके साथ वक्त बिताते हैं। उनकी बातें, हंसी और शरारतें सभी कुछ बहुत प्यारे लगते हैं। लेकिन क्या आपने कभी उनके अंदर के डर, असुरक्षा या झूठ को पहचाना है? बहुत बार लोग अपनी असलियत को छुपाकर एक झूठी पहचान बनाते हैं, और अगर हम इस रोल प्लेइंग के पीछे छुपी सच्चाई देख पाते हैं तो हम बेहतर फैसले ले सकते हैं। यहां पर ऑब्जर्वेशन की कला बेहद महत्वपूर्ण होती है। जब आप किसी के साथ बातचीत करते हैं तो सिर्फ उनके शब्दों और चेहरे के भावों पर ध्यान मत दें। उनके शरीर की भाषा, उनकी आंखों में छिपी भावनाएं और उनकी प्रतिक्रियाओं को सही से पढ़ने की कोशिश करें। यही वो संकेत हैं जो बताते हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन छिपा रहा है। आखिरकार, अगर हम इन नकली मुखौटों के पीछे झांक कर देख पाते हैं तो हम अपने रिश्तों को और भी गहरे और सच्चे बना सकते हैं। लोग खुद को साबित करने के लिए या समाज के दबाव में आकर अक्सर मास्क पहन लेते हैं, लेकिन जो सच है उसे पहचानना ही असली कला है। इस तरह आप अपनी जिंदगी में बहुत सी मुश्किलों से बच सकते हैं और बेहतर रिश्ते बना सकते हैं। क्या आप इस खेल को समझने के लिए तैयार हैं? क्या आप उन मास्क के पीछे छुपी सच्चाई देख पाते हैं? अगर हां, तो आप दुनिया को और गहरे तरीके से समझने में सफल होंगे। द लॉ ऑफ कविटसनेस, मेक अदर्स वांट टू फॉलो यू। हमेशा कुछ न कुछ ऐसा होता है जिसे हम चाहते हैं, और फिर वह चीज हमें और भी ज्यादा आकर्षित करने लगती है। यही है द लॉ ऑफ कविटसनेस। यह कहता है कि इंसान की इच्छा और आकर्षण एक गहरे अवचेतन पैटर्न के रूप में काम करते हैं। लोग किसी चीज को तभी चाहते हैं जब वह आसानी से नहीं मिलती या वह किसी खास चीज से जुड़ी होती है। इस कानून के मुताबिक, अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके पीछे चले और आपकी आदर्शों को अपनाएं, तो आपको खुद को इस तरह से प्रस्तुत करना होगा कि आप वही चीज हो जिसे दूसरों को पाने की इच्छा हो। जब आप किसी ऐसे व्यक्ति को देखते हैं जो हमेशा आकर्षक होता है, जिसकी लाइफ में कुछ खास है या जिसने किसी बड़ी सफलता को हासिल किया है, तो आप उसे अपने जीवन में शामिल करना चाहते हैं। यही आकर्षण और चाहत का काम है। लेकिन यह कोई साधारण आकर्षण नहीं होता, बल्कि यह एक रणनीति है। ग्रीन कहते हैं कि असल में लोग वही चाहते हैं जो उन्हें मुश्किल से मिलता है या जो अनोखा और अलग होता है। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि लोग आपके पीछे चले, तो आपको अपने व्यक्तित्व में कुछ खास ऐसा जोड़ना होगा जिसे लोग मिस न कर सकें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो हैं उससे कुछ अलग बने, बल्कि यह कि आप अपनी ताकत और खूबी को सही तरीके से दिखाएं। अगर आप हमेशा एक ही तरह से लोगों से मिलते हैं तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप खुद को एक ऐसे रूप में प्रस्तुत करते हैं जो दूसरों के लिए आकर्षक हो, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपके साथ जुड़ेंगे। द लॉ ऑफ कविटसनेस के इस पहलू में मिस्ट्री और एक्सक्लूसिविटी का बड़ा रोल है। अगर आप खुद को एक ऐसी शख्सियत के तौर पर पेश करते हैं जो थोड़ा रहस्यमय हो और जिसकी कहानी पूरी तरह से सार्वजनिक न हो, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होंगे। लोगों को आपके बारे में जानने की इच्छा होगी। वे ये सोचेंगे कि आखिर वह क्या खास बात है जो आपसे जुड़ी हुई है। ग्रीन के मुताबिक, आपको यह समझने की जरूरत है कि आपकी ताकत सिर्फ इस बात में नहीं है कि आप क्या करते हैं, बल्कि इस बात में भी है कि आप किस तरीके से अपनी ताकत को पेश करते हैं। अगर आप कुछ अलग और खास दिखते हैं, तो लोग आपके पास आकर आपकी सीख, मार्गदर्शन और प्रेरणा लेने के लिए प्रेरित होंगे। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके रास्ते पर चले और आपके आदर्शों को अपनाएं, तो आपको खुद को इस तरह से प्रस्तुत करना होगा कि लोग आपके साथ जुड़ने के लिए तैयार हों। यह एक आर्ट है, अपनी इच्छा को इस तरह से प्रस्तुत करना कि दूसरों को वह इच्छा महसूस हो और वे आपके पीछे चलने के लिए खुद को प्रेरित महसूस करें। क्या आप तैयार हैं खुद को उस तरीके से पेश करने के लिए जो दूसरों को आकर्षित और प्रेरित करे? द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस, प्लान फॉर द लॉन्ग टर्म। आजकल हम में से अधिकांश लोग तुरंत ही परिणाम चाहते हैं। हम एक ही दिन में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने का सपना देखते हैं, लेकिन यही संकुचित सोच हमें असल सफलता से दूर कर देती है। द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस कहता है कि जब हम सिर्फ तत्काल या निकट भविष्य के लाभ के बारे में सोचते हैं, तो हम अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों को नजरअंदाज कर देते हैं। इस तरह की तात्कालिक सोच हमें अक्सर बड़ी गलतियों की ओर ले जाती है, क्योंकि हमें सच्चे और स्थायी लाभ के लिए सही योजना बनानी होती है। हमेशा छोटी छोटी जीत या तात्कालिक सुख को बड़ा मानकर
उस पर ध्यान लगाना आसान होता है, जैसे कि किसी प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए शॉर्टकट लेना या किसी निवेश में जल्द से जल्द लाभ देखने की कोशिश करना। लेकिन यही सोच अक्सर हमें लंबे समय तक सफलता पाने से रोकती है। ग्रीन का कहना है कि हमें हमेशा दीर्घकालिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जो चीज आज सही लगती है वो कल नुकसान पहुंचा सकती है। दीर्घकालिक किसी भी बड़ी सफलता के लिए समय की जरूरत होती है। यदि आप किसी महान लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं तो आपको हर कदम सोच समझकर उठाना होता है। दीर्घकालिक योजना का मतलब सिर्फ अगले कुछ महीनों या सालों के बारे में सोचना नहीं होता, बल्कि यह उस दिशा में अपने कदम बढ़ाना होता है जो आने वाले दशकों तक लाभकारी हो। अगर आप सिर्फ आज के फायदे के बारे में सोचेंगे तो आप कल के नुकसान को महसूस नहीं करेंगे। कैसे बचें शॉर्ट साइटेडनेस से? लंबे समय के उद्देश्य तय करें। आपके सामने एक दीर्घकालिक लक्ष्य होना चाहिए जिसे हासिल करने के लिए आप आज से ही तैयारी कर रहे हैं। छोटे कदमों से शुरुआत करें। बड़ा लक्ष्य होने पर भी हर दिन छोटे कदम उठाएं ताकि आप हर दिन उस लक्ष्य के करीब पहुंच सकें। समय का मूल्य समझें। समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। इसे सही दिशा में निवेश करें और इसे जल्दबाजी में बर्बाद करें। रिस्क को समझें। तात्कालिक लाभ के पीछे भागते हुए रिस्क को नजरअंदाज करना खतरनाक हो सकता है। किसी भी योजना में रिस्क और लाभ का संतुलन बनाना जरूरी है। निष्कर्ष, द लॉ ऑफ शॉर्ट साइटेडनेस हमें सिखाता है कि सफलता सिर्फ तत्काल परिणामों में नहीं, बल्कि लंबे समय तक मेहनत और सोच समझकर किए गए फैसलों में है। अगर हम अपने भविष्य के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण रखते हुए दीर्घकालिक योजना बनाते हैं तो हम स्थायी सफलता पा सकते हैं। सिर्फ आज की खुशी नहीं, बल्कि आने वाले कल की संतुष्टि के लिए काम करना ही असली समझदारी है। द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस, अवॉइड रेजिस्टेंस बाय सॉफ्टनिंग ईगोज। हम सभी के भीतर एक गहरी इच्छा होती है कि हम अपने विचारों और विश्वासों को सही साबित करें। यही वजह है कि जब कोई हमारी राय से असहमत होता है या हमें चुनौती देता है तो हम तुरंत बचाव की मुद्रा में आ जाते हैं। ये द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस का हिस्सा है। यह कहता है कि लोग अपनी असहमति को इस तरह से व्यक्त करते हैं कि सामने वाले की आत्म इज्जत पर हमला न हो। अगर हम किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हैं तो वह हमारी बातों का विरोध करेगा, चाहे हमारी बात सही ही क्यों न हो। हम सभी के अंदर एक दबी हुई भावना होती है कि हम गलत नहीं हो सकते, और जैसे ही कोई हमारी गलती या कमजोरी दिखाता है तो हम तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। परिस्थिति में अक्सर वही होता है जो हम नहीं चाहते। सामने वाला हमारी बात नहीं सुनता, बल्कि वह खुद को और ज्यादा बचाव की स्थिति में महसूस करता है। इसी से बचने के लिए ग्रीन हमें यह सिखाते हैं कि किसी भी स्थिति में हमें अपनी बात रखने के लिए सामने वाले के आत्मसम्मान का ध्यान रखना चाहिए, ईगो को समझना और उसे संभालना। जब भी आप किसी से बात करें, खासकर जब आपको लगता है कि सामने वाला गलत है या उसकी सोच में सुधार की जरूरत है, तो सबसे पहला कदम है उसके आत्मसम्मान को समझना। अगर आप सीधे तौर पर किसी को गलत ठहराते हैं या आलोचना करते हैं तो सामने वाला तर्क करने के बजाय आपकी बातों से और अधिक बचाव करेगा। इसलिए सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप धीरे धीरे और सधे हुए तरीके से अपनी बात रखें ताकि सामने वाला आत्मरक्षा की मुद्रा में न आ जाए। कैसे बचें डिफेंसिवनेस से? सकारात्मक शुरुआत करें। किसी भी बातचीत या बहस की शुरुआत इस तरह से करें कि सामने वाला खुद को समझा हुआ महसूस करे। सकारात्मक और सहायक शब्दों का इस्तेमाल करें। समझाने की कोशिश करें, आलोचना न करें। जब आप किसी को सुधारने की कोशिश करें तो यह महसूस कराएं कि आप उसकी मदद करना चाहते हैं, न कि उसे नीचा दिखाना। संवेदनशीलता दिखाएं। किसी के विचारों या विश्वासों को चुनौती देने से पहले यह समझें कि वे कहां से आ रहे हैं। संवेदनशीलता से काम लेना बहुत जरूरी है। समीक्षा न करें, समझें। अगर कोई आपके साथ असहमत है तो उसकी बातों को सिर्फ समझने की कोशिश करें। किसी को बेहतर बनाने का सबसे अच्छा तरीका है उसे बिना किसी प्रतिरोध के सुनना। निष्कर्ष, द लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस हमें यह सिखाता है कि लोगों के एगोज को नर्म करके हम अधिक प्रभावी ढंग से अपनी बातें रख सकते हैं। जब हम दूसरों के आत्मसम्मान का सम्मान करते हैं तो वे हमारी बातों को खुलकर समझने के लिए तैयार होते हैं। बचाव की बजाय सहानुभूति और समझ से काम लेने पर हम दूसरों से ज्यादा असरदार तरीके से जुड़ सकते हैं और अपना दृष्टिकोण साझा कर सकते हैं। द लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटेज, ट्रांसेंड योर पास्ट। हम सभी के जीवन में कोई ना कोई ऐसा समय होता है जब हम अपनी ही सफलता को रोकने लगते हैं। कभी कभी ये बिना जाने या समझे और कभी कभी जानबूझकर। यह द लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटेज का हिस्सा है। जब हम अपनी असफलताओं, डर और अतीत के अनुभवों से बंधे रहते हैं और उनसे आगे बढ़ने की बजाय खुद को रोकते हैं। ग्रीन का कहना है कि अगर हमें अपनी पूरी क्षमता का एहसास करना है और असल में सफल होना है
तो हमें अपने अतीत को छोड़कर एक नई दिशा में सोचना होगा। हमारा अतीत, चाहे वो कुछ भी हो, कोई पुरानी गलती, पिछली असफलता या कोई चोट, हमें हर पल याद दिलाता है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये डर, ये असमर्थता का भाव हमें हर बार नई कोशिश करने से रोकता है। हम सोचते हैं, यह मेरी नियति है या मैं फिर से वही गलती करूंगा, और इस तरह हम अपने ही पांवों में बेड़ी डाल लेते हैं। लेकिन असल में जब तक हम अपनी पुरानी असफलताओं को छोड़कर उन्हें सीखने और बढ़ने का मौका नहीं देते, हम कभी भी उस आत्मसंवर्धन को नहीं पा सकते जिसकी हम वास्तविकता में हकदार हैं। पुराने अनुभवों से बाहर निकलना। हमारे अतीत के अनुभव हमारे आज के फैसलों को प्रभावित करते हैं। अगर आपने पहले किसी काम में विफलता का सामना किया है, तो हर बार वही डर वापस आ जाता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है। ग्रीन का कहना है कि यह सेल्फ सैबोटेज है। हम अपने डर और असफलताओं को खुद के खिलाफ एक हथियार बना लेते हैं। यह पुराना डर हमें नए अवसरों और नई संभावनाओं से दूर कर देता है। इससे बचने का तरीका है माइंडफुलनेस, अपने विचारों और भावनाओं को पहचानना और उन्हें किसी नकारात्मक परंपरा से बाहर निकालना। अगर आप अतीत से बंधे रहते हैं, तो आप कभी भी अपनी वर्तमान क्षमता को पहचान नहीं पाएंगे। यही कारण है कि आपको उन पुराने डर और असफलताओं को एक तरफ रखकर खुद को नए तरीके से देखना होगा। कैसे रोके सेल्फ सैबोटेज? समझिए कि आपका अतीत आपको परिभाषित नहीं करता। आपके अतीत की गलती आपकी पहचान नहीं है। यह सिर्फ एक अनुभव है, एक अवसर सीखने का। नए अवसरों को स्वीकार करें। हर नए मौके को एक चुनौती के रूप में देखें, न कि डर के रूप में। सकारात्मक सोच विकसित करें। नकारात्मक सोच से बाहर निकले और अपने आप में विश्वास रखें। मनोवैज्ञानिक बाधाओं से बाहर निकले। पुरानी आदतों और मान्यताओं को छोड़कर नए विचारों को अपनाएं। छोटे कदम उठाएं। बड़ा परिवर्तन एक साथ नहीं आता। छोटे कदमों से शुरुआत करें और धीरे धीरे अपने अतीत से बाहर निकलें। निष्कर्ष, द लॉ ऑफ सेल्फ सैबोटेज हमें यह सिखाता है कि हम अपनी खुद की सबसे बड़ी रुकावट बन सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने अतीत को पीछे छोड़ते हुए उसे एक सीख के रूप में देखते हैं, तो हम अपने जीवन में नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। अपने पुराने डर और असफलताओं को छोड़कर एक नया दृष्टिकोण अपनाना ही असली सफलता की कुंजी है। द लॉ ऑफ रिप्रेशन, कन्फ्रंट योर डार्क साइड। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप खुद को कुछ बातें कहने से रोक रहे हैं, कुछ सोचों या भावनाओं को दबा रहे हैं? शायद आपको लगता है कि यदि आप उन्हें नजरअंदाज कर देंगे तो वे गायब हो जाएंगी। लेकिन यही है द लॉ ऑफ रिप्रेशन का सच। जो चीजें हम अंदर दबाते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन को प्रभावित करती रहती हैं। ग्रीन का कहना है कि जब हम अपनी गहरी अंधेरी भावनाओं या अतीत की घटनाओं को दबाते हैं, तो हम अपने आप से सच्चा संपर्क खो देते हैं। ये दबाई हुई चीजें किसी न किसी रूप में हमारे व्यवहार और निर्णयों में सामने आती हैं। हम सभी के भीतर कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जिन्हें हम स्वीकार नहीं करना चाहते, चाहे वह हमारी डर, गुस्सा, लालच या कोई शर्मनाक अनुभव हो। ये सभी हमारे भीतर के अंधेरे पहलू होते हैं। हम इन्हें दबाकर रखते हैं, यह सोचकर कि अगर हम इनसे निपटेंगे तो हमारी जिंदगी टूट जाएगी। लेकिन यह सच नहीं है। असल में अगर हम इन अंधेरे पहलुओं को पहचानकर उनका सामना करते हैं, तो हम खुद को सच्चे रूप में जान सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच सकते हैं। अंधेरे पक्ष से भागना नहीं, बल्कि उसे समझना चाहिए। जब हम अपनी बुरी आदतों, खामियों और डर को नकारते हैं, तो हम उन पर काबू नहीं पा सकते, और यही हमें गलत रास्तों पर ले जाता है। उदाहरण के तौर पर, कई बार हम अपने गुस्से को दबाते हैं, लेकिन वही गुस्सा किसी महत्वपूर्ण रिश्ते को नुकसान पहुंचाता है। अगर हम उसे बाहर लाकर समझकर हल करें, तो हम खुद को और दूसरों को बेहतर समझ सकते हैं। ग्रीन कहते हैं कि हमें अपनी डार्क साइड से भागना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उसे पहचानकर अपने अंदर सुधार लाना चाहिए। कैसे करें रिप्रेशन का सामना? स्वीकार करें कि हर इंसान में अंधेरा होता है। अपने अंदर के डर और गुस्से को पहचानना सबसे पहला कदम है। यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और इसे दबाना नहीं चाहिए। आत्मनिरीक्षण करें। रोज कुछ समय खुद के साथ बिताकर सोचें कि आपके अंदर क्या भावनाएं हैं जिन्हें आप दबा रहे हैं। भूतकाल से समझ बनाएं। अतीत में हुई किसी गलती या दर्दनाक घटना को पूरी तरह से स्वीकार करें, ताकि वह भविष्य में आपको कमजोर न बना सके। खुद को बिना किसी डर के व्यक्त करें। किसी भी नकारात्मक भावना को बाहर निकालने का एक तरीका है उसे स्वीकृति देना और उसे दूसरों से साझा करना। सकारात्मक बदलाव लाएं। जब आप अपनी कमजोरियों को स्वीकार करते हैं, तो आप उन्हें सुधारने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। द लॉ ऑफ एनवी, अवॉइड द कंपैरिजन ट्रैप। क्या आपने कभी खुद को दूसरों से तुलना करते हुए पाया है? वह व्यक्ति जो हर चीज में आपसे बेहतर है, वह स्थिति जो आप कभी नहीं पा सके, या वह संपत्ति जो आपके पास नहीं है। द लॉ ऑफ एनवी हमें यही सिखाता है।
दूसरों से तुलना करने की आदत हमें सिर्फ असंतोष और जलन से भर देती है। ग्रीन का कहना है कि इस तुलना की आदत को छोड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि इससे हम अपने असली उद्देश्य से भटक जाते हैं और आत्मसंवर्धन की बजाय नकारात्मकता को अपनाने लगते हैं। हम सभी की जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं जो किसी न किसी रूप में हमसे आगे होते हैं। वे ज्यादा सफल, ज्यादा खुश या ज्यादा संपन्न होते हैं, और हमें यह लगने लगता है कि अगर हम उनके जैसा बन जाएं तो हमारी जिंदगी बेहतर होगी। लेकिन असल में यह तुलना की आदत हमें सिर्फ और ज्यादा दुखी और असंतुष्ट बनाती है। आप जितना ज्यादा दूसरों से अपनी तुलना करेंगे, उतना ही कम आप अपनी खुद की ताकतों और सफलता को पहचान पाएंगे। क्यों होती है यह तुलना? सभी मनुष्य में किसी न किसी रूप में प्रतिस्पर्धा और सफलता की इच्छा होती है। यह स्वाभाविक है कि हम दूसरों को देखें और यह सोचें कि वे हमसे क्यों बेहतर हैं। लेकिन जब यह सोच बढ़ती जाती है तो हम अपनी पहचान और सफलता को खोने लगते हैं। हम अपनी असली राह से भटक जाते हैं और सिर्फ दूसरों की सफलता का पीछा करने लगते हैं। यही जगह एनवी यानी जलन पैदा होती है। कंपेयरिंग योरसेल्फ कैन लिमिट योर ग्रोथ। जब आप खुद को दूसरों से लगातार तुलना करते हैं तो आप अपने विकास की प्रक्रिया को धीमा कर देते हैं। आपको अपने जीवन की यात्रा पर ध्यान देना चाहिए, न कि दूसरों की यात्रा से। हर व्यक्ति की जिंदगी अलग होती है और उनके पास अलग अलग संसाधन होते हैं। अपनी असल शक्ति और यात्रा को पहचानने का तरीका यही है कि आप अपनी तुलना छोड़ दें और अपनी दिशा में कदम बढ़ाएं। कैसे बचें कंपैरिजन ट्रैप से? अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। दूसरों की यात्रा को देखने की बजाय अपनी यात्रा पर ध्यान दें। अपने लक्ष्य, अपनी योजना और अपनी प्रक्रिया को फॉलो करें। संतुष्टि को अपनाएं। जो आपके पास है उसी में खुश रहें। संतोष से मानसिक शांति मिलती है और इससे आप खुद को दूसरों से नहीं बल्कि खुद से तुलना करेंगे। दूसरों की सफलता को प्रेरणा समझें। अगर आप किसी से प्रेरित होते हैं तो उसे जलन के रूप में न लें। उनकी सफलता को एक मार्गदर्शन के रूप में देखें, न कि एक प्रतिस्पर्धा के रूप में। अपनी सफलता को मापें। अपनी व्यक्तिगत उपलब्धियों को अपने हिसाब से मापें। यह न सोचें कि आप कहां खड़े हैं, बल्कि यह सोचें कि आपने कितनी दूर तक यात्रा की है। आत्ममूल्य बढ़ाएं, खुद को जानें और स्वीकार करें। आप वही हैं जो आप हैं, और यह किसी और से बेहतर या बुरा नहीं हो सकता। मास्टर योर फेट। आखिरकार जीवन का असली रहस्य यही है। आप अपने भाग्य के निर्माता, मास्टरिंग योर फेट। हमें यह सिखाता है कि जब आप अपने मन, आत्मा और शरीर को एक दिशा में पूरी तरह से केंद्रित करते हैं तो कोई भी बाहरी शक्ति आपके रास्ते को रोक नहीं सकती। हम अक्सर खुद को परिस्थितियों या अपने अतीत के आधार पर परिभाषित करने की गलती करते हैं, लेकिन असल में आप जिस दिशा में कदम रखते हैं वही आपकी मंजिल बनाती है। हमारी जिंदगी में जितनी भी चुनौतियां आती हैं वे हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकती हैं, लेकिन हमारी प्रतिक्रिया और दिशा हमेशा हमारे हाथ में होती है। ग्रीन का कहना है कि अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानना और उसे समझना सबसे अहम है। जब आप अपने अंदर की शक्ति को पहचान कर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो आपके पास अपनी जिंदगी को दिशा देने का पूरा सामर्थ्य होता है। आपकी शक्ति आपकी प्रतिक्रिया है, वो नहीं जो आपके साथ होता है, बल्कि वो है कि आप उन घटनाओं के साथ कैसे तालमेल बैठाते हैं। चाहे वो व्यक्तिगत कठिनाइयां हो या बाहर की चुनौतियां, आपकी प्रतिक्रिया और सोच ही आपकी नियति को आकार देती है। यह वाकई बहुत एम्पावरिंग है कि किसी भी परिस्थिति को आप अपने फायदे में कैसे बदल सकते हैं। कभी न भूले कि आप कितने ताकतवर हैं। आप में वह क्षमता है कि आप अपनी जिंदगी को फिर से अपनी इच्छाओं के अनुरूप डाल सकें। हर विचार, हर कदम और हर निर्णय में आपके पास शक्ति है। जब आप अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं और उसे अपने उद्देश्य के लिए निर्देशित करते हैं तो कोई भी शक्ति आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। मास्टर योर फेट, मास्टर योर लाइफ। अब यह समय है कि आप अपने जीवन की बागडोर पूरी तरह से अपने हाथों में लें। अतीत से मुक्त होकर, अपनी सीमाओं को तोड़कर और अपने भीतर की अदम्य शक्ति का प्रयोग करके आप अपनी जिंदगी को नया आकार दे सकते हैं। यह दुनिया आपको जितनी भी कठिनाइयों का सामना करने के लिए उकसाए, आप इन सब से ऊपर उठकर अपनी पसंद और दिशा में चल सकते हैं। आज आपने सीखा कि खुद की ताकत को पहचानना और अपने मन की दिशा तय करना ही असली सफलता है। यह सिर्फ एक पाठ नहीं बल्कि एक जीवन मंत्र है। जब आप अपने भाग्य के मालिक बनते हैं तो आपके सामने कोई भी रुकावट बड़ी नहीं होती। आप अपने निर्णयों से अपनी यात्रा की दिशा तय करते हैं और यही आपको अपनी असली शक्ति की ओर ले जाता है। तो क्या आप तैयार हैं अपनी पूरी ताकत से अपनी जिंदगी को नए रास्तों पर ले जाने के लिए? आपकी जिंदगी सिर्फ आपके हाथों में है। आप ही इसके निर्माता हैं। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
और हां, अगर आप ऐसे और मोटिवेशनल कंटेंट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको जो भी चीजें पसंद आई या आप और जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। तो चलिए आगे बढ़िए और अपनी जिंदगी को नए रास्तों पर ले जाए। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।